हेलो और स्वागत है आपका हिंदी मेडिक के खास वीकेंड स्पेशल एपिसोड में। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला ही नहीं था कि एक अनदेखी मुसीबत सामने आ गई है, जिसे आजकल ब्लैक फंगस भी कहा जाने लगा है। चलिए देखते हैं इस पर एम्स के मशहूर डॉक्टर क्या कहते हैं। पेश है हिंदी मेडिक की खास रिपोर्ट। खतरनाक है और वो बाकी जो फंगल एलिमेंट्स हैं, एस्परजिलस है या कैंडिडा है, उसके मुकाबले में ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये खून की नाड़ियों में, खून की धमनियों में इन्वेजन करती है। ये अंदर घुस जाती है और खून की नाड़ियों को, आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। तो जिस हिस्से में ब्रेन के, जब वो ब्रेन है, बॉडी के जिस भी हिस्से ये फंगस एक बार चली जाती है तो वहाँ की वो एक किस्म की लोकलाइज गैंग्रीन कर देती है उस ऑर्गन की, यहाँ पर भी। और गैंग्रीन इज ब्लैक इन कलर, सो दैट्स प्रोबेबली, इसलिए शायद इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस के नाम पे आजकल इसका चर्चा हो रहा है। तो देखिए, फेटल डिजीज है और ये ब्रेन में चली जाती है तो फेटल है। इसका इतनी आसानी से ब्रेन में चली जाए तो इलाज इसका थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, मैंने इसके बारे में सबसे पहले सुना दिसंबर में 2020 में। एक आई डॉक्टर है बड़े प्रोमिनेंट अहमदाबाद के, उन्होंने ये एक वेबिनार में इशू फ्लैग किया और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कोविड का पेशेंट मेरा रिकवर कर रहा था तो इसको ये क्या हो गया, आंख के अंदर इसको कैसे इन्फेक्शन हो गई। जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज एंडोप्थेल्माइटिस। एंडोप्थेल्माइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द विद इन द आई। सारी जो आंख की कोट्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसको उस समय मैंने चेतावनी दी कि ये मुझे लगता है कि ये फंगल है। उन्होंने साहब ने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ तो अहमदाबाद में कई डॉक्टरों से मैंने बात की है, वो भी यही केस देख रहे हैं। फिर मेरे से एक और डॉक्टर ने फरवरी के अंदर ऐसे ही एक वेबिनार में ऐसा ही एक केस उन्होंने डिस्कस किया, जिसको फिर मैंने कहा कि भैया अभी तो समय है कि आप लोग इनको कंपाइल करिए अपने पेशेंट्स। तो मुझे लगता है कि वो हैदराबाद में किसी ने कंपाइल किए, 2-4 केस रिपोर्ट हुए अभी अभी। तो ये अभी सुनने में आया है कि ये जो मुंबई और गुजरात के अंदर ये बहुत भयानक इसने रूप ले लिया है कि कोविड से तो बच जाते हैं परंतु ये बीमारी इनको घेर लेती है। ह्यूमिडिफायर है, जो ऑक्सीजन एक पानी में से बबल करती है उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए, ताकि ड्राई ऑक्सीजन नहीं हो। क्योंकि ड्राई ऑक्सीजन वेरी हाई वॉल्यूम पे जब वो आंख लंग्स में जाती है तो वो सारे सरफेसेस को ड्राई कर देती है। तो जो अटेम्प्ट किया जाता है वो ये कि ये हवा जो है ह्यूमिड जाए, उसमें थोड़ा सा मात्रा हो पानी की। तो उसके लिए टिपिकली वो एक बॉटल के अंदर पानी डाल देते हैं, उसमें से ऑक्सीजन जाती है, बबल करती है, फिर पेशेंट्स के लंग्स में जाती है। तो एक तो वो बड़ा मुख्य कारण हो सकता है, परंतु उससे भी बड़ा मुख्य कारण जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो इन्फ्यूजन इस्तेमाल होते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस पुराना कहता है कि, और
उसमें जो कारण हमें मिला वो एक इन्फ्यूशंस का मिला। देखिए हमारे एनवायरनमेंट में इंडिया में खास करके जो साउथ इंडिया है और नॉर्थ इंडिया में जो एनवायरनमेंट में फंगस तो बहुत है और इसका कोई हम इलाज नहीं कर सकते। पर उस फंगस के जो एनवायरनमेंट में फंगस है वो बहुत इतनी आसानी से एस्टेब्लिश नहीं होती है। वो कॉलोनाइज कर सकती है, सरफेस को कॉलोनाइज कर सकती है, पर इन्वेजिव फंगस जो है इट हैज टू बी कोई डेफिनेटिव उसका सोर्स होना चाहिए जहां से वो आ रही है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कितना गंभीर इशू है। यदि एक आई डॉक्टर 40 साल के अंदर 2 मरीज देखता है और यदि वो 2 महीने में 40 मरीज देख लेता है तो इसका बड़े जांच का विषय है कि ये इन मरीजों को क्यों हो रहा है। कोविड इटसेल्फ की वजह से यदि होता तो ये सारी दुनिया से रिपोर्ट होना चाहिए था, यूरोप से, यूके से, यूएसए से रिपोर्ट होना चाहिए था। वो अभी तक हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। जो भी मैंने सुना है वो सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों से ये रिपोर्ट आ रही है। अब जैसे पीजीआई का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि सिर्फ 2 मरीज ऐसे हैं जिनके की ऑर्बिट में ये इन्फेक्शन थी और वो अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाए और वो साइनस से इन्फेक्शन आई थी। तो ये जो पहले डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और साथ के साथ जहां से भी रिपोर्ट आती है वो नोटिफाइबल डिजीज होनी चाहिए। इट्स ए वेरी सीरियस डिजीज। हम कोविड को तो शायद कंट्रोल कर पाएंगे, परंतु यदि ये मरीज जो ठीक हो रहे हैं और उनको कोई गंभीर इस किस्म की समस्या हम दे रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और इसको सॉल्व करने के लिए बड़े अहम कदम उठाने चाहिए। और सबसे पहले जांच करनी चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल, चाहे वो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, उनके फ्लूइड्स की जो जांच हो रही है कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हर जगह माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, फंगस की कल्चर होती है तो उनको लगाएं, 2 हफ्ते के अंदर उनको पता चल जाएगा ये हमारे जो सैंपल्स हैं फ्लूइड्स के ये क्लियर हैं नहीं क्लियर हैं। और जो बॉटल जिसपे से ऑक्सीजन बबल करती है, ह्यूमिडिफायर जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर यदि जांच की जाए, फिर हवा की जांच की जाए, तो ये 3 चीजें बड़ी कॉमनली जांच हो सकती है। कोई बहुत मुश्किल, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।